स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे एक बम्पर अप्रेंटिसशिप आ चुकी है और ये भर्ती जारी की गई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से। आरआरसी सीआर की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए भर्ती आई है। 12 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाने भी स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 11 सितंबर 2025। तो अगर आप लोग भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो इसका फॉर्म आप लोग ज़रूर भरिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, बस उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ यस करके लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन। उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहले भी आप विजिट कर चुके हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई की पढ़ाई के साथ साथ आईटीआई की जॉब, आईटीआई के अप्रेंटिसशिप, उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनकी रिजल्ट्स, इन सब की अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। साथ में अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी आईटीआई पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट के साथ साथ पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं पूरी डिटेल में किस किस ट्रेड में कितनी कितनी भर्ती है, कितनी जगह से आप फॉर्म भर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। फॉर्म 12 अगस्त से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। 11 सितंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। ठीक, टोटल वैकेंसी कितनी है? 2418 पोस्ट पे यहाँ पे कुल वैकेंसी जारी की गई अलग अलग वर्कशॉप और यूनिट्स की तरफ से। ठीक है, इसके अलावा आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को जो मिलेगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सिर्फ भरना यहाँ पे और मेरिट जो होगी मेरिट बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा और वो इसमें जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, ठीक है, जब मेरिट लिस्ट बन जाएगी तो वो जो भी रिस्पेक्टिव या डिवीज़न या यूनिट होंगे उनको यहाँ पे दे दिया जाएगा और वो फिर वहाँ पे अपना कैंडिडेट्स को बुला के अलग अलग क्लस्टर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग करवाएंगे। मतलब वैकेंसी तो सेंट्रली है बट आपका सिलेक्शन डीवी एंड मेडिकल ये सब कुछ यूनिट वाइज होगा। ठीक है, सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? तो सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा जिसमें 10वीं में मिनिमम आपका 50% होना चाहिए, तो 10th प्लस आईटीआई दोनों के एवरेज के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन जो है किया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे, तो बेस्ट ऑफ 5 वगैरह मत करिएगा। अगर आपका इंग्लिश या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, आप कहीं से भी हों, जितने सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में दिख रहे हैं उतने सब्जेक्ट के साथ 600 अगर है तो उसके साथ ही आप लोग फॉर्म भरिएगा। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों यहाँ पे चल जाएगा। जो भी छात्र एनसीवीटी या एससीवीटी से पास आउट है वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। भर्ती कहाँ कहाँ से है? तो सबसे पहले अगर आप देखें तो मुंबई क्लस्टर की भर्ती है जिसमें अलग अलग यूनिट आपको मिल जाएगी। कैरिज एंड वैगन कोचिंग है बड़ी बंदर मुंबई, कल्याण डीजल सेट है, कुर्ला डीजल सेट है, ठीक है, कल्याण कुर्ला वर्कशॉप, मातुंगा वर्कशॉप है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। फिर आपका भुसावल क्लस्टर है, पुणे है, नागपुर है, सोलापुर है। इतने क्लस्टर हैं टोटल, 3 2 5 1 6 क्लस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ से ये भर्ती जारी की गई है। ठीक है, इसमें आप एक ही क्लस्टर से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, और ये ध्यान रख लेना है किस क्लस्टर को आप चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके ट्रेड की कितनी भर्ती है। क्योंकि मान लीजिए आपने क्लस्टर चूज़ किया और वहाँ पे उस आईटीआई ट्रेड का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो ऐसे केस में आपका जो एप्लीकेशन है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब कोई मतलब नहीं होगा आपके फॉर्म भरने का। तो इसलिए आप देख लीजिए कहाँ पे किस क्लस्टर में आपके ट्रेड की भर्ती है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्लस्टर चूज़ करके फॉर्म भरेंगे। जैसे बात करें अगर मुंबई क्लस्टर की, तो यहाँ पे आप देखिए टोटल 5 ट्रेड हैं, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर जनरल एंड टेलर जनरल। ये किस में है? कैरिज एंड वैगन कोचिंग बड़ी बंदर में। अब अगर आप मुंबई क्लस्टर चूज़ करते हैं, ये सारे ट्रेड आप देख लें। इसके नीचे कल्याण डीजल सेट भी इसी में आएगा जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर की वैकेंसी है। तो ट्रेड वाइज भर्ती ज़रूर आप देख लीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने से पहले, नहीं तो फिर आप मुश्किल में फंस सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया टेलर जनरल, यहाँ पे एक ही सीट है, हो सकता है कहीं और ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे अपना चूज़ करिएगा। मुंबई क्लस्टर में आप अगर देखें तो कुर्ला डीजल सेट आ जाएगा। मुंबई क्लस्टर में ही आपका कल्याण का ये डीजल सेट आ जाएगा। यहाँ पे टीआरएस कुर्ला आ जाएगा जहाँ 180 वैकेंसी है। फिर आपका परेल वर्कशॉप आएगा जिसमें अगर आप देखें तो कुल कितनी है? 303। सबसे ज़्यादा परेल वर्कशॉप में है, जिसमें आप ट्रेड भी देखें तो ज़्यादा है। यहाँ पे टोटल 11 ट्रेड एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, बट आप अपने ट्रेड की भर्ती देखिएगा क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप नीचे आइए तो यहाँ पे आप मुंबई क्लस्टर में ही मातुंगा वर्कशॉप आ जाएगा जिसमें आपका मशीनिस्ट, एमएमटीएम, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, इलेक्ट्रीशियन की कुल 547 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे
और ज़्यादा है। इसके बाद आपका एसएनटी वर्कशॉप बाईकुल्ला में अगर आप देखें तो यहाँ ज़्यादा वैकेंसी नहीं, सिर्फ 60 वैकेंसी है। फिर आता है भुसावल क्लस्टर जिसमें 122 वैकेंसी है। कैरिज एंड बैगन डिपो में, इसमें सिर्फ 3 ट्रेड है, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट। 107, 12 और 3 सीट है टोटल यहाँ पे। फिर आपका इलेक्ट्रिक लोको सेड है, इसमें आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की वैकेंसी 38 4 करके टोटल 80 वैकेंसी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वर्कशॉप, यहाँ पे भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर एंड पासा या कोपा ट्रेड की वैकेंसी कुल 118 है, जिसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन की ज़्यादा है, वेल्डर और कोपा की कम है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मनमैड वर्कशॉप है, इसमें भी टोटल 51 वैकेंसी सिर्फ आउट की गई है। TMW नासिक रोड है, यहाँ सिर्फ 47 वैकेंसी है। पुणे क्लस्टर में भी थोड़ी वैकेंसी आपको कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको देख लेना। नागपुर क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रिक लोको सेड में 48 सीट है। कैरिज एंड बैगन में देखें तो फिटर और वेल्डर की सिर्फ 63 सीट है। MELPL अजनी में अगर देखें तो 33 सीट है। सोलापुर क्लस्टर की अगर बात करें तो 55 है। ठीक इस तरह से आप देखेंगे टोटल वैकेंसी यहाँ पे। अब इसमें आपका कैटेगरी वाइज भी रिजर्वेशन है, साथ में जो PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी उसी में से रखी गई है। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के फॉर्म भरना। नोटिफिकेशन को एक बार अप्लाई करने से पहले आपको डिटेल में ज़रूर देख लेना है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की यहाँ बात करें तो कैंडिडेट्स यहाँ पे मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल 12 अगस्त 2025 तक अगर कंप्लीट किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। छूट की बात करें तो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी और PWD को 10 साल की छूट मिलेगी। यानी यहाँ पे कट ऑफ डेट जो रखी गई, क्या रखी गई है, 12 अगस्त। तो 12 अगस्त तक जिनके पास ITI वही इसका फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट अभी बाद में आने वाला, ऐसे छात्र यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ITI आपके पास होना चाहिए, 10th क्लास आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। ITI NCVT या SCVT से आपके पास होना चाहिए। आपने पहले कभी अप्रेंटिसशिप ना की हो या आप डिप्लोमा ग्रेजुएट हैं तब भी आप ये अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। 100 रुपये की यहाँ पे फ़ीस लगेगी। SC/ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, उनकी फ़ीस 0 रहेगी। बाकी जनरल, OBC और EWS को यहाँ पे 100 रुपये ऑनलाइन फ़ीस पे करना पड़ेगा। फिटनेस आपका होना चाहिए, जो कि बाद में आपको जब आप DV कराएंगे तो उस टाइम पे लिया जाएगा। बाकी PWD आपकी स्टेट में कौन कौन सा यहाँ पे डिसेबिलिटी एलिजिबल है वो इस लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा जो PWD छात्र हैं स्पेशली। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, अभी हम आपको दिखा भी देंगे। उसमें अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म सबमिट करना है, जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो ऑलरेडी बना के ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। आपका नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपका एग्जैक्टली मैच करना चाहिए 10th की डिटेल से, ठीक। कोई भी अगर डेविएशन इसमें पाया जाता है, DV के टाइम पे आपको कैंसिल भी किया जा सकता है आपका सिलेक्शन भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी आप मोबाइल नंबर लगाएंगे, वैलिड ईमेल ID रहेगी, उसको आपको ज़रूर चालू रखना हमेशा, क्योंकि उसी पर आपको इन्फॉर्मेशन आएगी शॉर्ट लिस्टिंग की एंड ज्वाइनिंग की। आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लस्टर से फॉर्म भर पाएंगे। उस क्लस्टर की जितनी यूनिट है उन सबको आप प्रेफरेंस में दे सकते हैं, लेकिन आप 2 क्लस्टर से फॉर्म नहीं भर पाएंगे। या मुंबई या भुसावल या पुणे, इस तरह से आपको सिर्फ एक क्लस्टर चुनना है। उसमें जितनी और यूनिट्स हैं उनको आप प्रेफरेंस में रख सकते हैं। पहली आप क्या रखेंगे, दूसरी क्या रखेंगे और तीसरी क्या रखेंगे। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप रखते हैं, यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा। कुछ और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने हुए, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, आपका 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट डेट क्या है, 11 सितंबर है। कोई हार्ड कॉपी आपको नहीं सेंड करनी, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। स्टाइपेंड भी यहाँ पे कहाँ बढ़ाने की बात होती, कहाँ पे रेलवे ने एक्चुअल में कम कर दिया है। सर्टिफिकेट्स होल्डर NCVT या SCVT दोनों में 7,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। पहले कम से कम क्या रहता था, 7,700 मिलता था 1 ईयर ट्रेड को और 8,050 रुपये मिलता था 2 ईयर ट्रेड को। उसमें भी यहाँ पे कटौती हो गई इतनी महंगाई के टाइम पे। कहाँ इसको 10,000 12,000 करना चाहिए, 15 तक भी किया जा सकता है, जैसा इसमें सिचुएशन है और जिस तरह अप्रेंटिसशिप पे काम लिया जाता है। लेकिन रखा क्या गया है, 7,000 रुपये, ठीक। उसमें भी 5500 आपको मिले, 1500 DBT का पैसा आएगा, टोटल मिला के आपका इस तरह 7,000 बनता है। कोई हॉस्टल, कोई एकोमोडेशन, कोई और फैसिलिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप होगी, 1 ईयर के बाद आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दे के बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पे अभी कुछ इशू आ रहा है 365 दिन, 360 दिन या 58 दिन का, उससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। रेलवे में जब भर्ती आती है तो 1 ईयर नहीं मांगते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ रेलवे से अप्रेंटिसशिप आपका होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
इंपॉर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिनको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, बस कैनवसिंग वगैरह है। कहीं आप पैसा वैसा ना दे सिलेक्शन के लिए, कोई डेली अलाउंस कन्वेंस अलाउंस ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें बस इसमें बताई गई हैं। इसके नीचे आपको ये फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। आपके पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में पहले से सर्टिफिकेट हैं आपकी कैटेगरी वाले तो ठीक है, नहीं है तो आपको बनवा लेना है, ठीक है। उसी से बनवा के भरिएगा, स्टेट गवर्नमेंट वाला मत लगाइएगा। इसी में नीचे आपको मेडिकल फिटनेस का भी प्रो फार्मा मिल जाएगा, जो कि आपको जब आप सेलेक्ट होंगे और जाएंगे मेडिकल वहाँ पे डीबी और मेडिकल के लिए, तब आपको लेके जाना होगा बनवा के। अभी इसकी कोई ज़रूरत आपको नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कंप्लीट डिटेल। अब बात करें इसके फॉर्म भरने की, तो ऑफिशियल वेबसाइट ये रही फॉर्म भरने के लिए। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप लोग चाहें तो अभी भर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो आपको वीडियो भी अभी थोड़ी देर में ही चैनल पे मिल जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से बिना किसी गलती के अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो इस वैकेंसी को लेके, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।